जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीडीएस जुगाड़ से, जहां पर हम आपके लिए बेहतरीन सेशंस ला रहे हैं वोकैबुलरी के और बिल्कुल देसी अंदाज में सारे वर्ड्स क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। इसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं और बेहतरीन अंदाज में आज सारे वर्ड्स याद कर लेंगे, मीनिंग सबके याद हो जाएंगे। लेकिन आप थोड़ा सा कंजूसी कर रहे हो। किस चीज़ में कंजूसी कर रहे हो? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब में। तो लाइक करो भैया, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आप चाह रहे हैं सीरीज लगातार जारी रहे तो लाइक जरूर करिए और कमेंट में अपना प्यार जरूर दिखाइए। आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं, मज़ा आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है और क्या होना चाहिए आपके लिए वो भी सजेस्ट करिए, तो मज़ा आएगा इस तरीके से इंटरैक्टिव चीज़ें बढ़ाते हुए आगे। तो इंटरैक्टिव ढंग से आपको तैयारी करनी है और बहुत मज़ेदार तरीके से हम आज वर्ड्स पढ़ेंगे। अब देखिए, पहला वर्ड है हमारा विनीर। विनीर का मतलब होता है दिखावा, यानी हाथी के दांत, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। तो कुछ लोग तुम्हें चीयर करते मतलब बहुत ज़्यादा तुम्हारा अप्लॉस करेंगे, यस यू कैन, यू विल, बट एक्चुअल में वो क्या कर रहे हैं, विनीर कर रहे हैं, यानी दिखावा कर रहे हैं, यानी डिस्गाइज कर रहे हैं, तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं भेष बदल के। तो विनीर का मतलब होता है दिखावा, यानी डिस्गाइज या अपीयरेंस होता है। तो याद रखिएगा, कुछ लोग करेंगे तुम्हें चीयर बट एक्चुअल में वो कर रहे हैं क्या, विनीर। विनीर मतलब क्या कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। जैसे ये दीदी जी भी देख रहे हो, बिल्कुल रैंप वॉक करते हुए, दिखावा करते हुए आगे बढ़ रही हैं हमारी। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग, विनीर। विनीर के बाद आता है प्रेडिलिक्शन। प्रेडिलिक्शन मतलब क्या होता है, झुकाव, किसी चीज़ के प्रति लाइकिंग, किसी चीज़ के प्रति झुकाव या लाइकिंग, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेडिलिक्शन। अब ऐसे तो भूल जाएंगे तो कैसे याद रखें। देखो, इनको तो जानते हो, दीदी जी को, प्रीति जिंटा, और ये भी पता है प्रीति। अब देख रहे हो ये लड़के, इनको देख के भैया जरा सा ये स्माइल क्या कर रही हैं, ये बिल्कुल झुके जा रहे हैं, यानी इनको लाइकिंग हो रखा है, यानी इंक्लिनेशन हो रखा है। तो प्रीति के लिए है इंक्लिनेशन, दिस इज प्रेडिलिक्शन। तो प्रीति के लिए इंक्लिनेशन, दिस इज प्रेडिलिक्शन। प्रेडिलिक्शन मतलब होता है झुकाव, यानी आपका लाइकिंग। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। तो प्रेडिलिक्शन के बाद हम लोग का नेक्स्ट वर्ड है मौन। मौन क्या होता है, जैसे भाई कोई मर जाता है तो हम लोग क्या होता है, वहाँ पे मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, और मौन भी हो जाता है मतलब शोक हो जाता है पूरा। तो यहाँ मौन का मतलब होता है शोक करना, ग्रीफ करना। जैसे आरसीबी के लिए हम लोग अक्सर ग्रीफ कर रहे हैं, लेकिन कुछ मीम्स भी चल रहे हैं, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, यानी बहुत मुश्किल समय से गुजरती हुई आरसीबी हमारी। तो मौन का मतलब होता है शोक करना, दैट इज ग्रीफ, है ना। तो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग, मौन का ग्रीफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हिस्ट्रिक्स। हिस्ट्री और मैथमेटिक्स का पेपर जैसे ही आप देखते हैं, उसके बाद क्या होता है, आपको हंसने लग जाते हैं और रोने भी लग जाते हैं। तो यानी आपको मिर्गी के दौरे पढ़ना शुरू हो जाते हैं, यानी आप पागल हो जाते हैं। जब हिस्ट्री और मैथमेटिक्स का कठिन पेपर आता है तो बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता है, मिर्गी होने लग जाती है, बिल्कुल पागलपन हो जाता है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, हिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स, हिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, हिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स के बाद हो जाता है क्या, हिस्ट्रिक्स। हिस्ट्रिक्स को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रेंजी या मैडनेस, यानी पागलपन, फ्रेंजी या मैडनेस। नेक्स्ट देन हम लोग आते हैं फ्रेंजी के बाद इनमिकल। हम तो सोचते थे कि ये है कॉमिकल, है ना, कपिल शर्मा, बट ये तो निकला इनमिकल। इनमिकल मतलब बहुत घातक, हानिकारक, जो आपके लिए काफ़ी डेंजरस हो, वो हमारे लिए होता है इनमिकल। तो हम तो सोचते थे कि क्या कॉमिकल है, कपिल शर्मा कॉमिकल है, बट वो निकला क्या, इनमिकल निकला, यानी इंजीरियस निकला, हानिकारक निकला, है ना। इंजरी भी कॉज कर दी थी मार के ना। तो इनमिकल मतलब होता है इंजीरियस, यानी हानिकारक, यानी घातक। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग, जॉन्टी। अब देखिए, जॉन्टी रोड्स बहुत जॉन्टी इंसान थे, यानी जिंदा दिल इंसान थे, लाइवली इंसान थे। तो जॉन्टी रोड्स वॉज जॉन्टी। लेकिन खैर, अगर आपको जॉन्टी रोड्स नहीं भी याद है तो आंटी से याद रखिए। आपकी आंटी हैं कोई, वो बिल्कुल लाइवली रहती हैं, एक्टिव रहती हैं, वो क्या हैं, जॉन्टी हैं, यानी जिंदा दिल हैं, लाइवली हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग, जॉन्टी के बाद आता है एबहॉर। जो क्लास करे शोर, टीचर करे उससे एबहॉर। जो क्लास करे शोर,
टीचर करे उससे क्या, एबोर, एबोर करे मतलब क्या करे, घृणा करे, यानी हेट करे, लोथ करे, डिस्पाइस करे। तो जो क्लास करे शोर, टीचर करे उससे एबोर यानी लोथ करे, यानी उससे घृणा करे। ऐसी क्लास से हर कोई घृणा करेगा जो क्या करेंगे, शोर करेंगे, शोर शराबा करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, डिप्लोरेबल। तो डिप्लोरेबल क्या होता है, लेमेंटेबल, है ना। तो ये तो बेचारे सोचे थे कि इंडिया इतना एक्सप्लोरेबल है, इतना अच्छी सोच से आए थे कि इंडिया में मजा आएगा, एक्सप्लोर करेंगे, बट इन बेचारों के साथ बहुत गलत हुआ। ब्राजील से आए थे तो इनका साथ बहुत दुखद घटना हुई थी, तो इनके लिए काफ़ी डिप्लोरेबल फीलिंग रही। यानी सोचे थे ये तो इंडिया है एक्सप्लोरेबल, भाई है भी एक्सप्लोरेबल, अच्छी अच्छी जगह है, लेकिन कुछ लोग नाम भी खराब करते हैं इंडिया का, हमारे देश का। तो ये बेचारे सोचे थे इंडिया है एक्सप्लोरेबल, बाद में इनको बहुत ज़्यादा डिप्लोरेबल यानी खेदजनक यानी रिग्रेटेबल लगा। एक्सपीरियंस इनका बहुत खराब रहा, इनका एक्सपीरियंस काफ़ी दुखद यानी लेमेंटेबल यानी रिग्रेटेबल रहा। तो याद रखिए डिप्लोरेबल का मतलब होता है लेमेंटेबल या रिग्रेटेबल। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग वर्ड पे, हीडियस। भैया जैसे आप सोशल मीडिया पे देखते हो इस प्रकार से, और रियल लाइफ में इस तरह से होती हैं, मतलब कुछ जो है इंस्टाग्राम वाली लड़कियां। तो अब ये क्या होता है, इनसे आपको हाइड करने का मन करेगा, बिकॉज दे आर हीडियस। इनसे क्या करने का मन करेगा, हाइड करने का, बिकॉज दे आर हीडियस यानी खौफनाक है भैया, डरावनी है, फ्राइडफुल है। तो हीडियस का मतलब होता है फ्राइडफुल या खौफनाक। तो हाइड करने का मन करेगा किससे भैया, हीडियस लोगों से, यानी ऐसे जो घिनौने लोग होंगे, या मतलब घिनौने इन द सेंस कि डरावने होंगे, तो हीडियस। तो देखो ये आपको लगता है लाइफ में ऐसा कुछ आपके साथ घटित हो, आपको देखते भी हो सोशल मीडिया में, ये अपीलिंग होता है, मज़ा आता है देख के, अपील आकर्षण होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा केस होता है क्या, अपालिंग। तो हम अपीलिंग चाहते हैं लेकिन हमको मिलता क्या है, अपालिंग। अपालिंग यानी डरावना। तो हम चाहते तो अपीलिंग है लेकिन हमको मिलता क्या है, अपालिंग यानी डरावने ही इंसान मिलता है, मतलब। तो ये होता है अपीलिंग और अपालिंग में डिफरेंस। अपीलिंग आकर्षक होगा, बिल्कुल आकर्षण वाला, फैसिनेट वाला, और अपालिंग कैसा होता है, डरावना होता है, इस तरीके से। तो याद रखिए APPALLING, अपालिंग। नेक्स्ट वर्ड इज हमारा डिस्पोंडेंसी। अब बेचारा काका थे, इनका नाम है काका, फुटबॉल प्लेयर थे, इन्होंने बहुत खुश रखा, लेकिन फिर भी इनकी वाइफ दुखी रहती थी इनसे, तो उसी पे मैंने ये वर्ड बनाया है। इनकी ऐसी है टेंडेंसी, इनकी ऐसी है टेंडेंसी, टेंडेंसी समझते हो, प्रवृत्ति, आदत। इनकी ऐसी है टेंडेंसी, जितना भी खुश करो देती हैं क्या, डिस्पोंडेंसी। तो जितना भी खुश करो क्या मिलता है भैया, डिस्पोंडेंसी मिलता है। ये आपको सिरे से ये चाकू ही आते हैं जो दिल में घुपते हैं। तो यहाँ पर डिस्पोंडेंसी का मतलब होता है निराशा, निराशा यानी डिजेक्शन, डिजेक्शन। तो भैया रिजेक्शन के बाद कैसा होता है फीलिंग, डिजेक्शन वाला फीलिंग होता है, निराशा वाला फीलिंग होता है। तो ऐसी है टेंडेंसी, जितना भी खुश करो देती है क्या, डिस्पोंडेंसी यानी निराशा। अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, देखिए पेरिलस। तो जब जीवन में आती है पापा की परी, अब आप सोचते हो जीवन होगा रस में, मतलब पापा की परी जीवन रस है ना, परी रस, बट होता क्या है, पेरिलस। मामला कैसा होता है, पेरिलस होता है यानी खतरनाक होता है, हजार्डियस या डेंजरस होता है। तो याद रखिएगा, सोचते हो भाई पापा की परी, तो भैया पापा की परी जीवन में आती तो सोचते हो रस है, रस, लेकिन बाद में भैया रिस्क है, रिस्क मतलब क्या है, खतरनाक है, डेंजरस है, हजार्डियस है। तो याद रखिएगा पेरिलस। तो परी रस से बनाया हमने क्या, पेरिलस। तो कभी नहीं बोलेंगे परी रस से पेरिलस। नेक्स्ट दिन पेरिलस के बाद आता है हमारा क्या, बैनिश। बैनिश के पहले लेकिन वैनिश पढ़ लो तो बैनिश अपने आप ही समझ में आ जाएगा। वैनिश क्या होता है, डिसअपियर हो जाना, ओझल हो जाना, जैसे शक्तिमान की तरह ऐसे ओझल हो जाना, इसको क्या कहते हैं, वैनिश कहते हैं। तो बार बार लाइफ से हो जाती थी वैनिश, भैया फ्रेंड जोन करके तुम्हें, है ना, बार बार क्या हो जाती थी भैया, वैनिश हो जाती थी। तो तुमने क्या कहा भैया, अब की हम उसको बैनिश ही कर देंगे। तो बार बार हो जाती थी क्या, वैनिश, लाइफ से निकल जाती थी, जब मन किया तो आती, जब मन करता तो जाती। तो अब आपने क्या कहा भैया, निकल, पहली फुर्सत में निकलो भैया, यानी निकाल देना। बैनिश का मतलब होता है निकाल देना, यानी रिपोर्ट कर देना, रिमूव कर देना। समाज से भी निकाल सकते हैं, सोसाइटी से भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि अपने लाइफ से ही निकालें, वो तो याद करने का तरीका बताया मैंने आपको। तो याद रखेंगे
वैनिश, बैनिश, वैनिश डिसअपियर, गायब हो जाना, बैनिश निकाल देना यानी रिमूव कर देना। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, रिवाइज कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। तो यहां हमने पढ़ा विनीर। विनीर का मतलब क्या होता है? दिखावा, फैसेड या अपीयरेंस बोलते हैं, दिखावा। प्रेडिलिक्शन का मतलब होता है इंक्लिनेशन, तो झुकाव हो रहा है प्रीति के प्रति, प्रेडिलिक्शन। मौन, चुप हो गए हो, बिल्कुल मौन हो गए हो आरसीबी की हार पे, बिल्कुल शोक जता रहे हो। हिस्ट्रिक्स, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स पेपर के बाद क्या है? हिस्ट्रिक्स हो रहा है। हिस्ट्रिक्स यानी क्या है? मिर्गी के दौरे पड़ रहे, पागलपन मच रहा है। इनिमिकल, सोच रहे थे कॉमिकल है सुन कपिल शर्मा, बट वो तो निकला इनिमिकल यानी घातक यानी इंजीरियस। उसके बाद आता है जॉन्टी, तो आंटी तुम्हारी है बड़ी जॉन्टी, मतलब बहुत लाइवली रहती हैं, एक्टिव रहती हैं, तो उनके ऊपर ये वर्ड याद रखेगा। एबोर, जो क्लास करे शोर, टीचर करे उससे एबोर। बेचारे सोचे थे इंडिया है एक्सप्लोरेबल, लेकिन बाद में कैसा फीलिंग हो उनका? डिप्लोरेबल यानी खेदजनक, रिग्रेटेबल लगा काफ़ी। हीडियस, हाइड करना चाहते हो, हाइड अस, विल हाइड भैया, ऐसी हीडियस चीज़ों को देख के, भद्दी चीज़ों को देख के, भयानक चीज़ों को देख के। तो हीडियस मतलब होता है खौफनाक, भयानक। अपालिंग का मतलब भी होता है खौफनाक, भयानक। डिस्पॉन्डेंसी, ऐसी है टेंडेंसी जितना भी खुश करो देती है क्या? डिस्पॉन्डेंसी यानी निराशा देती है। पेरलस, परी और रस, लेकिन पेरलस साबित होती है यानी कैसी? खतरनाक। वैनिश हो जाती थी जब मन किया, वैनिश। डिसअपियर, गायब हो जाना, तो मैंने फाइनली उसको कर दिया बैनिश, बोला निकलो भैया, जाओ, टाटा बाय बाय, खत्म। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने बेहतरीन अंदाज में आज सारे वर्ड्स याद किए। आई होप आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं। सेशंस पसंद आ रहे हैं तो अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और बाकी आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन वर्ड्स के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद और DS स्टाइल में दी